Hello dear students, subject is hydraulic and pneumatic and the topic is hydrostatic pressure. What is hydrostatic? Through the word meaning, here are two words hydro and static. यहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्टैटिक का मतलब क्या होता है? रेस्ट एंड हाइड्रो मीन वाटर या फ्लूइड। कोई भी फ्लूइड जब रेस्ट में होता है उसकी स्टडी की जाती है, उसके थ्रू कितना फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, उसके थ्रू कितना प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है, उस प्रेशर का इफ़ेक्ट क्या है, कितना इफ़ेक्ट है, उसकी स्टडी करना हाइड्रोस्टैटिक कहलाता है। ठीक है। जब कोई फ्लूइड रेस्ट में होता है, जब कोई फ्लूइड विराम अवस्था में होता है, तो उस फ्लूइड की व्यवहार, उस फ्लूइड का व्यवहार, उस फ्लूइड का बिहेवियर स्टडी करना हाइड्रोस्टैटिक कहलाता है। ओके, सो व्हेन द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ फ्लूइड एट रेस्ट ड्यू टू ग्रेविटी इज नोन एज हाइड्रोस्टैटिक। क्लियर है कि द्रवस्थैतिकी के अंतर्गत द्रव्यों के व्यवहार का उनकी विराम अवस्था में अध्ययन करना द्रवस्थैतिकी कहलाता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज प्रेशर इंटेंसिटी और प्रेशर। व्हाट इज प्रेशर? हाउ वी कैन डिफाइन प्रेशर? हाउ वी कैन डिफाइन प्रेशर इंटेंसिटी? Actually pressure intensity or pressure is the same thing. Okay, and we know about the pressure. The pressure is a force. Pressure is a force which is applied perpendicular to the surface of an object, of a body per unit area over which that force is distributed. तो जो प्रेशर है, जो दाब है, वो एक फोर्स है, एक तरीके का बल है जो किसी भी बॉडी के ऊपर अप्लाई किया जाता है। ओके, किसी भी बॉडी के ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अप्लाई किया जाता है, उस फोर्स को प्रेशर कहा गया है। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। ओके, सो the pressure intensity is equal to force applied perpendicular to the surface of an object per unit area over which that force is distributed is known as pressure or pressure intensity. Okay, so अगर किसी तरल द्वारा किसी सतह के इकाई क्षेत्र पर, यूनिट एरिया पर लगने वाले बल को दाब तीव्रता या दाब कहते हैं। किसी तल के ऊपर एक यूनिट इकाई क्षेत्रफल पर, यूनिट एरिया पर अगर कोई बल लग रहा है तो उसको हम दाब कहते हैं। मेनी टाइम इट्स कॉल्ड स्पेसिफिक प्रेशर और यूनिट प्रेशर। कई बार इसको आपेक्षिक प्रेशर भी कहते हैं, इकाई दाब भी कहते हैं, एंड इट्स डिनोटेड बाय स्मॉल p। ये p से प्रदर्शित किया जाता है। ओके, अब अगर हम मान लें कि किसी छोटे से क्षेत्रफल के ऊपर जिसका एरिया, जिसका क्षेत्रफल a है और उसका जो दाब है, संपूर्ण दाब है, टोटल प्रेशर है, वो कैपिटल P है, तो उस क्षेत्र का दाब या दाब तीव्रता P इज इक्वल टू कैपिटल P अपॉन A होगा, वेयर कैपिटल P इज अ फोर्स। कैपिटल P इज अ फोर्स और वी कैन से टोटल प्रेशर। ओके, सो P इज इक्वल टू कैपिटल P अपॉन A, राइट। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि P इक्वल टू P अपॉन A और P इक्वल टू F अपॉन A, वेयर F इज टोटल फोर्स एंड P इज टोटल प्रेशर। ओके, तो जो यूनिट होगी प्रेशर की, यूनिट इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया
then the force unit is Newton and A unit is meter square. So SI unit of pressure is equal to Newton per meter square और पास्कल। ठीक है। MKS प्रणाली में दाब की इकाई किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्लियर है? तो क्लियर हुआ कि व्हाट इज प्रेशर। और प्रेशर इज अ फोर्स विच इज अप्लाइंग ऑन अ बॉडी एट अ पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज फोर्स। फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। ओके, नेक्स्ट स्लाइड इज total pressure. What is total pressure? The total pressure is defined as the force exerted by a fluid on a surface when a fluid comes in contact with the surface. This force is always normal to the surface. Total pressure क्या होता है? Total pressure is nothing. Total pressure is a force which is applying on a surface of a body when the surface contact with the fluid. Okay, it is known as total pressure. ये एक तरीके का फोर्स है। जो टोटल प्रेशर है ये फोर्स होता है जो किसी भी फ्लूइड के थ्रू किसी सरफेस के ऊपर अप्लाई किया जाता है, उसको हम टोटल प्रेशर कहते हैं या टोटल फोर्स कह देते हैं। तो टोटल फोर्स और टोटल प्रेशर सेम थिंग है ना। तो टोटल फोर्स टोटल प्रेशर इज इक्वल टू इट इज़ अ फोर्स अप्लाइंग ऑन अ बॉडी थ्रू अ फ्लूइड एट अ पर्टिकुलर सरफेस पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज टोटल प्रेशर। ओके, किसी सतह या किसी सरफेस पर फ्लूइड द्वारा लगाया गया कुल बल उस तरल का सतह पर संपूर्ण दाब कहलाता है। ओके, इसको कैपिटल पी से दिखाते हैं, कैपिटल पी से। तो कैपिटल पी से इसको प्रदर्शित किया जाता है। एज वी नो दैट 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 9.81 न्यूटन। ओके, एंड वी नो 1 टन इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम, है ना। तो जो टोटल प्रेशर है, टोटल प्रेशर को कैपिटल पी से प्रदर्शित किया जाता है। अब हम देख रहे हैं कि प्रेशर इंटेंसिटी स्मॉल पी से डिनोट किया गया है और जो टोटल प्रेशर है वो कैपिटल पी से डिनोट किया गया है। कैपिटल पी कुल फोर्स है, टोटल फोर्स है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट स्लाइड, रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर and depth inside a fluid. Okay, relationship between pressure and depth inside a fluid. द्रव के अंदर दाब या दाब तथा गहराई में क्या संबंध होता है ये हमें फाइंड आउट करना है। What is the effect of pressure of a depth inside a fluid? This is the how we can define it through the relation between pressure and depth inside the fluid. Okay, हमें पता है it is a universal truth that all fluids pressurized due to its own weight. जितने भी फ्लूइड्स है ये प्रेशराइज कैसे करते हैं, प्रेशर कैसे अप्लाई करते हैं? ड्यू टू इट्स ऑन वेट। जो भी फ्लूइड का वेट होता है, जो भी फ्लूइड का भार होता है, उस भार से ही फ्लूइड किसी भी सरफेस के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं। जैसे टैंक के अंदर पानी भरा हुआ है तो टैंक की जो सरफेस है, बॉटम है, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई प्रेशर अप्लाई कैसे हो रहा है? थ्रू द वेट ऑफ द फ्लूइड। ओके, सो सभी तरल अपने भार के कारण दाब डालते हैं। जितने भी तरल हैं, जितने भी फ्लूइड्स हैं, ये सभी अपने भार के कारण ही दाब डालते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि द्रव के अंदर
किसी बिंदु पर दाब उस बिंदु के ऊपर द्रव के भार के कारण होता है। आई रिपीट, द्रव के अंदर किसी बिंदु पर दाब उस बिंदु के ऊपर द्रव के भार के कारण होगा। तो क्लियर है कि अगर किसी भी बिंदु पर, किसी भी पॉइंट पर अगर प्रेशर अप्लाई हो रहा है तो वो ड्यू टू द वेट ऑफ द फ्लूइड ही हो रहा होगा। ओके, सो जो फ्लूइड है, जो द्रव है, वो हमेशा अपने भार के कारण ही किसी भी सरफेस के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं। इसे हम नेक्स्ट स्लाइड से समझते हैं। देयर इज अ फिगर इज गिवन वेयर अ beaker is given in which fluid is filled up to h height and the area is a। ओके, यहाँ पर दिखाया गया है कि एक सिलेंडर है, राइट सिलेंडर है, सिलेंडर दिया हुआ है जिसके अंदर h हाइट तक पानी भरा हुआ है। ठीक है, और जो ये पानी है इसका घनत्व, द्रव का घनत्व रो दिया है, और जो बेलन की बॉटम है उसका क्षेत्रफल कैपिटल ए है। तो गुरुत्व त्वरण जो है वो जी है। ओके, जो ग्रेविटी है वो जी है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो वेट होता है किसी भी द्रव का, भार होता है, भार को निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? W इज इक्वल टू रो जी मल्टीप्लाई भरे द्रव का आयतन। ओके, क्योंकि भार इज इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ा था कि mg, W इज इक्वल टू mg होता है। ओके, वेयर रो जी इंटू भरे द्रव का आयतन। आयतन मतलब कि जो भी आपके पास शेप गिवन है, फ्लूइड के जो सरफेस है, सरफेस का जो शेप है वो किस शेप का है, रेक्टेंगुलर है, सर्कुलर है, ठीक है, तो उसका आयतन फाइंड आउट करना है। तो आयतन के लिए अगर आपके पास पैरामीटर दिए हुए हैं तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है ना। तो यहाँ पर ए मतलब एरिया इंटू एच, कितनी हाइट तक पानी भरा हुआ है। तो वेट इज इक्वल टू रो जी एच ए। तो भार कितना हुआ? भार हो गया रो जी एच ए। क्लियर है? ओके, सो इस प्रकार बेलन की तली, बॉटम पर संपूर्ण दाब, जो टोटल प्रेशर है P इज इक्वल टू W होगा। ठीक है, बिकॉज वी नो दैट द फ्लूइड ऑलवेज अप्लाइंग प्रेशर ड्यू टू इट्स वेट। सो कैपिटल P इज इक्वल टू W। Clear? So where P is total pressure and W is total weight. So P is equal to W। फिर क्योंकि बेलन की तली का क्षेत्रफल A है, इसलिए तली पर दाब तीव्रता, प्रेशर इंटेंसिटी कितनी होगी? तो हमें पता है कि प्रेशर इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, और टोटल प्रेशर अपॉन एरिया होता है, इसलिए P अपॉन A, वेयर P इज इक्वल टू W, सो W अपॉन A। क्लियर? तो W की वैल्यूज अगर पुट करें तो W इज इक्वल टू है हमारे पास रो जी एच ए, एंड A नीचे है
तो P इज इक्वल टू रो जी एच ए अपॉन ए, वेयर ए is cancel out from upper and lower, so we find P is equal to rho g h. So pressure intensity is equal to rho g h. Okay, where rho g is known as small w. ठीक है, तो P is equal to W H. This is a pressure intensity, then P is equal to rho g h. Clear? Okay. Next, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि द्रव के अंदर किसी बिंदु पर दाब तीव्रता, द्रव के घनत्व, गुरुत्वाकर्षण तथा उस बिंदु की द्रव तल से गहराई के गुणनफल के बराबर होती है, क्योंकि हमने भी पढ़ा है कि P इज इक्वल टू रो जी एच, वेयर इज रो इज डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड एंड G इज गुरुत्वाकर्षण, ओके, एंड H इज गहराई। तो इन सब का गुणनफल क्या है? प्रेशर इंटेंसिटी है। और यही संबंध क्या कहलाता है? दाब तथा गहराई का संबंध, रिलेशन बिटवीन प्रेशर इंटेंसिटी एंड प्रेशर हाइट। ओके, सो यदि किसी द्रव के लिए रो जी या स्मॉल w का मान कांस्टेंट हो, और वैसे किसी भी द्रव का जो रो जी है, जो वेट है, रो जी का जो मान है, वो ऑलवेज कांस्टेंट होता है। हमेशा जो रो जी है इट्स ऑलवेज कांस्टेंट। जो फॉर्मूले में P इज इक्वल टू रो जी एच है, तो जो रो जी है, रो जी कांस्टेंट होता है। ठीक है भाई, जो जी है उसकी वैल्यू कांस्टेंट है, और जो कोई भी फ्लूइड है उसकी डेंसिटी भी कांस्टेंट होगी। फ्लूइड की डेंसिटी चेंज नहीं होती, तो जो डेंसिटी है, स्टैंडर्ड डेंसिटी है, वो कांस्टेंट रहेगी। जी भी कांस्टेंट है, इसका मतलब जो रो जी है इट इज़ कांस्टेंट। तो P इज इक्वल टू हमारे पास बचा रो जी एच, वेयर रो जी इज कांस्टेंट, देन वी कैन से P is directly proportional to H, where H is height. So इसलिए द्रव में किसी बिंदु पर दाब तीव्रता उस बिंदु की द्रव तल से गहराई के समानुपाती होती है। ओके, सो P is directly proportional to H. क्लियर? सो द्रव के तल सरफेस पर H इज इक्वल टू 0 मान लें, क्योंकि जो बेस है, बेस पर अगर गहराई 0 होगी ही, तो क्या होगा? अगर बेस पर, सरफेस पर गहराई 0 है, इसलिए द्रव के दाब की जो तीव्रता है वो भी शून्य ही होगी। दाब की तीव्रता भी शून्य होगी। तो बेलन की तली पर जो दाब है वो सबसे अधिक होगा। बेलन की तली पर H अधिकतम है, तो दाब की तीव्रता भी अधिकतम ही होगी। जितना ज़्यादा गहरा होता जाएगा उतनी ही ज़्यादा उसकी हाइट बढ़ती जाएगी। और बिकॉज वी नो P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H, तो जितना ज़्यादा गहराई होगी तो बॉटम पर उतना ही दाब भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो हमेशा बॉटम के ऊपर अधिकतम प्रेशर इंटेंसिटी होगी। ठीक है, तो जब द्रव विराम अवस्था में होता है तब किसी सतह पर द्रव के कारण दाब उस सतह के लंबरूप नॉर्मल ही कार्य करता है, क्योंकि द्रव की विराम अवस्था में किसी भी सतह पर कोई स्पर्श रेखीय टेंजेंट बल कार्य
नहीं कर सकता। ओके, तो इट इज़ क्लियर कि जो बेस है बेस ऑफ टैंक है, ऑलवेज हाईएस्ट प्रेशर वहीं पर होता है, प्रेशर इंटेंसिटी वहीं पर होता है। ओके, नेक्स्ट इज प्रेशर हेड। व्हाट इज प्रेशर हेड? द प्रेशर हेड ऑफ अ बॉडी। What is pressure? Pressure head is nothing. Pressure head is a height. Pressure head is a height. Okay. What is? How we can define it? In the fluid mechanics, pressure head is the height of a liquid column that corresponds to a particular pressure exerted by the liquid column on the base of its container. It may also be called static pressure head or simply static head, but not static head pressure. हमेशा हेड कहा जाएगा, स्टैटिक हेड कहा जाएगा, बिकॉज इट्स अ हाइट। किसी भी कॉलम के अंदर, किसी भी टैंक के अंदर, किसी भी कंटेनर के अंदर जितनी हाइट तक पानी भरा हुआ है उसको हेड कहा गया है। ओके, उसको हेड कहा है। किसी दर में एच गहराई पर किसी बिंदु पर दाब तीव्रता हम जानते हैं कि P इक्वल टू रो जी एच होती है ना। तो वेयर रो जी इज इक्वल टू डब्ल्यू। ओके, रो जी इज इक्वल टू डब्ल्यू। We know that rho g is always constant. rho g हमेशा कांस्टेंट होता है। तो इस प्रकार दाब तीव्रता दाब की h ऊंचाई द्वारा भी व्यक्त की जा सकती है। अतः जो P अपॉन रो जी इज इक्वल टू एच, ओके, या P अपॉन W इक्वल टू H एंड H इज नोन एज स्टैटिक हेड। जो रो जी एच फॉर्मूले में H है, H इज अ स्टैटिक हेड। ओके, तो P अपॉन W या P अपॉन रो जी इज इक्वल टू H। इस H को ही शीर्ष हेड कहा जाता है, इस H को ही हेड कहा जाता है, प्रेशर हेड कहा जाता है। ठीक है, तो इस शीर्ष H के कारण ही दाब तीव्रता P है, इस शीर्ष को ही दाब शीर्ष कहते हैं। अतः किसी स्थान पर दर का दाब शीर्ष उस स्थान पर दाब तीव्रता को उस दर के घनत्व एवं गुरुत्व त्वरण के गुणनफल से भाग देकर प्राप्त किया जा सकता है थ्रू द फॉर्मूला हम देख रहे हैं कि P अपॉन रो जी, वेयर इज रो इज डेंसिटी एंड जी इज गुरुत्व त्वरण। इन दोनों के गुणनफल से भाग कर दिए प्रेशर इंटेंसिटी को, तो हम क्या फाइंड कर रहे हैं? H, वेयर H इज हेड। ओके, अब एक दर के दाब शीर्ष को दूसरे दर के दाब शीर्ष में बदलना कि कैसे बदल सकते हैं? कि अगर हमारे पास फॉर्मूला है P इक्वल टू रो जी एच, तो P जी रो जी इज इक्वल टू डब्ल्यू होता है। तो हम देख रहे हैं कि अगर एक तरफ हमारे पास एक हेड है रो वन जी एच वन, देन दूसरी साइड होगा रो टू जी एच टू। दो फ्लूइड है हमारे पास में, जिसका एक की डेंसिटी रो वन गिवन है, दूसरे की डेंसिटी रो टू गिवन है। तो अगर हमें, और जो हाइट है दोनों में, उनकी दोनों की फ्लूइड्स की हाइट अलग अलग है। तो जिसकी मान लो पहले की जो हाइट है वो H1 है, दूसरे की हाइट S2 है। तो अगर हम फॉर्मूला फाइंड आउट करें कि P इज इक्वल टू रो वन जी वन H1 एंड दैट इज इक्वल टू रो टू जी
H2. So from the formula G is cancel out, then P is equal to rho 1 H1 is equal to rho 2 H2. Okay, so here in this formula, because rho G is equal to W, so in the first side rho G W1 and the other side rho G is equal to W2, so P is equal to W1 H1 is equal to W2 H2. ओके, तो इसलिए जो पहले दर का अपेक्षिक भार है ना, पहले दर का अपेक्षिक भार इनटू पहले दर का शीर्ष हेड, पहले दर का अपेक्षिक भार W1 एंड पहले दर का दाब शीर्ष H1 इक्वल टू होगा दूसरे दर का अपेक्षिक भार मल्टीप्लाई दूसरे दरों का दाब शीर्ष हेड। दूसरे दरों का अपेक्षिक भार क्या है W2 एंड दूसरे दरों का शीर्ष हेड क्या है H2। ठीक है, सो P इज इक्वल टू W1 H1 इज इक्वल टू W2 H2। तो इस प्रकार हम लोग कोई भी प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं कि अगर हमारे पास दो टैंक दिए हुए हैं और उन टैंक में अलग अलग हाइट का फ्लूइड भरा हुआ है, फ्लूइड्स की डेंसिटी भी अलग अलग है, तो हम दोनों को कंपेयर करके रो जी एच के फॉर्मूले से रो 1 जी एच 1 इज इक्वल टू रो जी एच 2 के इक्वल रख करके हम कोई भी उसका डेंसिटी या उसकी हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से स्टडी करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया है टोटल प्रेशर, प्रेशर इंटेंसिटी, हेड, प्रेशर हेड, है ना। तो ये जो प्रेशर हेड है, प्रेशर इंटेंसिटी है और टोटल प्रेशर है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम। सो गो थ्रू द डेफिनेशंस ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स। ओके, तो इसको अच्छे से स्टडी कर लें और कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे डिस्कस करें। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।